तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कमीना कहता है कि बाबे ते शाही कोई बाबे शाह कोई नहीं ते पहाड़न दे अंदर तेरे प्यो ने रौनक लाई। बाबे शाह कोई नहीं, घरों बाहर क्यों नहीं निकलता? बाबे शाह कोई नहीं ते तख्ते बिल्किस कौन लेके आया? और जी तख्ते बिल्किस आ गया था जी, आया था। कौन नहीं मानता, जो ना माने काफिर है। ले आओ व्हाइट हाउस, इस्लामाबाद में मारगला के ऊपर व्हाइट हाउस सजाओ, पूरी दुनिया में बरेलवी कर लो। करो ना, कुछ करके भी दिखाओ ना, कर दे कुछ भी नहीं। ये सारे पीर फकीर मिल जाएं तो मक्खी का एक पर भी नहीं बना सकते। एक कोई आयत रट्टी नहीं। हमारे बाबे जिनका उर्स है, इनके पास कोई आकर कहता है जनाब रब नाल राब्ता करो, बारिश हो जाए, कनन हो जाए। ओ सरकार छोड़ दो, किसी बच्चे का खतना कोई बुजुर्ग करके बताए। जड़े दा पुत्र है तू बारा और खा गया तो बाबिया खा गया, डकार भी नहीं लिया। अने इन्हें नेजे की नोक पे रखा हुआ है, जरा सी कोई बात करेगा मैं ला के हाथ फड़ा देंगा। ऐसी तैसी दौड़ी। अरे रुको जरा, सबर करो। भारत की ताकत में शामिल हुआ रफाल, खुद रक्षा मंत्री ने पूजा की थी। अच्छा, और आधिकारिक रूप से सेना में शामिल किया था। ठीक है। उस वक्त ये तस्वीर पर विरोधियों ने सवाल उठाए थे। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जब नींबू रखा गया था और उसके बाद पूजा पाठ हुई थी, नारियल भी रखा गया था। अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। जिन दरों पे आज लाखों करोड़ों की विपदाएं कबूल हो जाती है, जिन दरों से आज औलादें तकसीम होती हैं, बीमारियों को शिफा तकसीम होती है, जिन दरों से आज गरीबों को दौलत तकसीम होती है, जिन दरों से आज दुआओं की बरकतों से हज कबूल होते हैं, नमाज कबूल होते हैं, उन दरों पर आज भी सदका मेरे गौसे आजम की दर से आता है। सुभान अल्लाह। तो क्या नाचो मैं? सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह। सरकार गौसे आजम के दरबार से आता है। तौबा करो ने। अच्छा, ये बहुत पॉजिटिव सवाल है कि जानशीन आपने अपने शहजादे को ही क्यों बनाया और इसकी क्या वजह थी? और किसको बनाया? नहीं, आपकी नजर में इनसे कोई बेहतर है तो अपने उस पर गौर कर लेते हैं। मेरे लिए कोई ये क्या बात करते हैं यार? इनसे ज्यादा पावरफुल बेहतर है आपके पास तो नाम पेश करें, लिस्ट पेश करें, गौर करेंगे यार। तो एक और पाकिस्तान के जंगी जोकर की बात जरा सुन लीजिए। अब एक और मौलाना मोहम्मद अली मिर्जा ने परमाणु बम की धमकी दी है। उसने कहा अगर पाकिस्तान हारेगा तो परमाणु बम पहले मारेगा, हम मरेंगे लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। बात तो सही है। सुनिए जरा। खुदा ना खास्ता कोई जंग होती है तो ये ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान ने उस ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं किए हुए कि जिसके तहत दुनिया के कई मुल्क ये कहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता जंग हुई तो हम पहले नहीं होंगे जो एटॉमिक वेपन को यूज करें। पाकिस्तान ने उस डॉक्यूमेंट को साइन नहीं किया हुआ, उल्टा पाकिस्तान ने बारहा अनाउंस किया हुआ है कि अगर कोई ऐसा वक्त आया कि हम जंग हारने लगे तो हम पहले होंगे जो अगले मुल्क के ऊपर एटम बम फेंक देंगे, क्योंकि हम तो मरेंगे, उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बच्चा क्या पूछ रहा है? कहते हैं क्या बरेलवी इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं बच्चे? तू से अभी से इतना छोटा सा बच्चा है और तू देवबंदी बरेलवी में फंस गया। अबे नहीं यार, क्लियर करना चाहता हूँ बात देवबंदी बरेलवी अहले हदीस की नहीं है। अगर किसी का अकीदा शिरकिया है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर नाजिर समझता है, मुख्तार कुल समझता है, वो समझता है आपके पास हर चीज का इल्म है, यानी आलिमुल गैब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी तावील के, तो चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो बरेलवी हो, उसके पीछे नमाज नहीं होती। और अगर शिरकिया अकीदा नहीं है तो फिर चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, सबकी नमाज एक दूसरे के पीछे हो जाती है। अरे बरेलवी को डर नहीं लगता है, जहां देखे वहां बरेलवी ही मसलक के लोग थे। करबला में थे तो बरेलवी ही मसलक के थे। कोई भी जंग देख ले, वहां कोई और रंग नहीं था, खालिद बरेलवी था। वजह उसकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बरेलवी है वही हुसैनी है, जो बरेलवी है वही हसनी है, जो बरेलवी है वही कादरी है, जो बरेलवी है वही चिश्ती है, जो बरेलवी है वही नक्शबंदी है, जो बरेलवी है वही सोहरवर्दी है। पूरी दुनिया में जलवे हम बरेलवियों के हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद कुछ अल्लाह के नेक बंदे थे जो अल्लाह की इबादत किया करते थे। जब फोत हो गए तो लोगों ने उनकी याद में वहां पत्थर रखने शुरू कर दिए कि चले हम तो गुनहगार हैं लेकिन हम इन नेक बंदों को याद किया करेंगे। इनके दुनिया से जाने के बाद लोगों ने कहा यार इतने बड़े बुजुर्ग दुनिया से चले गए तो ये तो गोया अल्लाह की नाफरमानी है कि हम इन बुजुर्गों की कोई कुछ इनको अलग से प्रोटोकॉल ना दे। तो अल्लाह वालों से मोहब्बत तो ईमान की अलामत है, तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करते करते उनकी पुतले बना दिए
اور پھر ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا, پھر انہیں سے مرادیں مانگنا شروع کر دی, جو آج ہو رہا ہے مزاروں پہ. ہم لاکھ بتاتے ہیں مسلم شیعہ میں حدیث ہے قبروں پہ عمارتیں مت بنانا, قبروں کو پکا مت کرنا. وہ کہتا نہیں ہم بنائیں گے عمارتیں کیونکہ یہاں سے ہمیں جذبہ ملتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اگلی نسل آئی تو انہوں نے ان پتھروں کو تراشنا شروع کر دیا, پھر اس پہ تصویریں بنانا شروع کر دی, حتیٰ کہ وہ ماڈل بن گئے ان کے. اور وہ 5 بت تھے جس کا ذکر سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے کیا, قوم نوح جن کی پوجا کیا کرتی تھی. ہر شرک کے پیچھے یہ اندھی عقیدت ہے, تو اس اندھی عقیدت نے انسان کو مشرک بنایا ہے. زیادہ بڑی وجہ شرک ہی ہے. پھر بعض دفعہ انسان شرک کرتا ہے کسی چیز کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کے, جیسے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کو دیکھا اتنے خوبصورت ہیں اور ایسا خدمت کر رہے ہیں, ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ چیزیں بنیاد بنی ہیں شرک کی. یہ پہلا سلسلہ تھا جو شروع ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں.